तो गाइस स्वागत है आप लोगों को मेरे और एक नए एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कोई बातें करते हुए कहता है कि हाँ आंटी कीजिंग अभी नहा रहा है। जो बात कर रहा हो ये और कोई नहीं है, टेंग हाउ है। और टेंग हाउ आगे कहने लगता है हमने कुछ मिनट पहले ही खा चुके हैं और ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पहली बार नहीं है जो मेरे घर रह रहा है। कोई ब्रदर नहीं जो हम लोगों का फीलिंग्स हो एक फादर एंड सन का है। टेंग हाउ के इतना कहते ही उसके पीछे कोई आकर उसे टपली मारते हुए कहता है कि तुम मेरे मॉम के साथ क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। और देखते हैं कि ये और कोई नहीं है, कीजिंग है। और कीजिंग आगे कहने लगता है कि मैं कुछ दिन बाद आने वाला हूँ, अगर कुछ नहीं है तो मैं रखने वाला हूँ अभी। और कीजिंग को दिखाया जाता है जो उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा चोट लगा हुआ है। कीजिंग के इतना कहते ही कीजिंग फ़ोन को रख देता है और टेंग हाउ को वापस कर देता है। और आगे टेंग हाउ आगे कहने लगता है कि जो जैंगलिंग है तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से गया है। इतना कहते ही रुक जाता है ये सुनने के बाद कीजिंग अपने पास्ट के बारे में सोचता है जो जब जैंगलिंग आया था घर पर। और उसके बाद जैंगलिंग को देखते हैं कि जो बियर से हेलमेट है वो ऊपर कर कहने लगता है कीजिंग से अगर ये कैसा होगा तुम मुझे पहले इसे बोरो करने दो। ये सुनने के बाद कीजिंग कहने लगता है कि नहीं मैं खुद ही यूज़ कर लूँगा। कीजिंग की बातें सुनने के बाद जैंगलिंग कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो, मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए इसे बोरो करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद कीजिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मुझे इसे वापस कर दो जैंगलिंग। ये सुनने के बाद जैंगलिंग तो पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और चुपचाप कीजिंग को देखने लगता है। और उसके बाद जैंगलिंग उस बियर सेट को वापस कर देता है कीजिंग को। और उसके बाद जैंगलिंग अपने हाथ को चटकाते हुए कहने लगता है कि तू मेरा इज्जत नहीं करता। और उसके अगले सीन देखते हैं कि जो कीजिंग है ज़मीन पर पड़ा हुआ है और जैंगलिंग उस बियर सेट को लेते हुए जाने लगता है। और कीजिंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा निराश होकर लेटा हुआ था। अब कारण समय दिखाया जाता है जो टेंग हाउ है और कहने लगता है कि तुम अब क्या करने वाले हो, तुम कि उसे ऐसे ही जाने दोगे। ये सुनने के बाद कीजिंग कहता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रिवेंज लेने के लिए लोगों को ढूंढता रहा हूँ। जो अभी के लिए जो प्रायोरिटी है कि मेरे मॉम के बैंक के कार्ड के अंदर जो पैसा गायब हुआ है उसे वापस करना। ये कहने के बाद कीजिंग खतरनाक निगाहों से टेंग हाउ को देखने लगता है। ये देखने के बाद तो टेंग हाउ पूरी तरह से कांप जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि कीजिंग ने आकर टेंग हाउ को गले पर पकड़ लेता है। ये देखने के बाद टेंग हाउ कहने लगता है कि मुझे ऐसे मत देखना, मेरे पूरी फैमिली एक लो एविडेंट सिटीजन है और तुम्हारे लिए कौन रिवेंज लेना चाहता है। और उसके बाद कीजिंग आगे कहने लगता है कि वो तू ही है जिसने न्यूज़ को लीक किया था। इसके परिणाम के स्वरूप में से मेरे हेलमेट को चुरा लिया गया है, क्या ये सही नहीं है क्या। यह सुनने के बाद टेंग हाउ कहने लगता है कि मैं तुम्हें बस हेल्प करने की ट्राई कर रहा था। इतना कहता ही है कि जो कीजिंग है अपने डरावना फेस बनाते हुए कहता है कि लेकिन वो एक लकी सुपर अकाउंट है, क्या तुम समझ सकते हो उसका गोल्डन वैल्यू। ये सुनने के बाद टेंग हाउ सिर्फ मैं कहता रहता है। और इसके आगे कीजिंग कहने लगता है कि मैंने मेरे मॉम के पैसे को यूज़ किया था जो मेरे सिस्टर के हॉस्पिटल के बिल के लिए रखा हुआ था। और इतना टॉर्चर सहने के बाद टेंग हाउ चिल्लाते हुए कहता है कि और अब नहीं, मैं जो 2 हेलमेट का ये प्राइस है मैं तुम्हें पे कर दूंगा। देख रहे हो गाइस आखिर तक टेंग हाउ से वो पैसे वसूल रहा है 2 हेलमेट का। और देखते हैं कि जो टेंग हाउ है कीजिंग के पैर को पकड़ कर रखा है और कीजिंग कहने लगता है कि जो एक है मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगा, जो और एक है तुम उसके लिए पैसा पे कर देना। और मैं अब यूज़ करने वाला हूँ तेरा बेड और मैं सोने जा रहा हूँ आज के रात यहीं पर ही। और उसके अगले सीन देखते हैं कि जो कीजिंग है हेलमेट को लेते हुए सोचने लगता है कि आखिर क्या हुआ, तुम मेरे अकाउंट को छीन लिया है तो तुम क्या सोचते हो मैं ऐसे ही डिफीट एडमिट मान लूँगा। नहीं, और अब मैं कम्प्लीटली डिफीट करने वाला हूँ तुम्हें गेम के अंदर ही, तुम्हें क्रश कर दूंगा और मार दूंगा जब तक तुम खेलना बंद कर देते हो और मैं सब कुछ वापस ले लूँगा जो मेरा था। ये कहने के बाद कीजिंग एंशिएंट गॉड पर लॉगिन करने लगता है। और उसके बाद टेंग हाउ रूम के बाहर से देखने लगता है क्या ये ऐसे ही जा चुका है। और टेंग हाउ हंसते हुए कहने लगता है कि मैं भी खेलना चाहता हूँ और मैंने बुक किया है गेमिंग कैप्सूल को। टेंग हाउ कस्टमर सर्विस पर फ़ोन करते हुए कहता है कि और मेरा गेमिंग कैप्सूल कहाँ पर है, मैं वेट करना नहीं चाहता कल के लिए, मैं अभी चाहता हूँ। कीजिंग को एंशिएंट गॉड गेम के अंदर दिखाया जाता है। कीजिंग अपने आंखों को खोलते हुए सामने देखने लगता है।
और कीजिंग गाइड को देखने के बाद कहता है कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर हो और मैंने सोचा था। इतना कहते ही कीजिंग वहीं पर ही रुक जाता है। कीजिंग की बातें सुनने के बाद गाइड कहने लगता है कि मैं तुम्हारा रिवार्ड हूँ जो तुमने क्लेम किया है। मैं तुम्हें हमेशा ही फॉलो करता रहूँगा, लेकिन तुमने डिफरेंट लॉगिंग पोर्ट को यूज़ किया है, सो मैं इतना कहते ही कहना बंद कर देता है। जो देखते हैं जो गाइड है वहाँ से गायब होने लगता है। जो इमेज पर ट्रांसफॉर्म करने के एबिलिटी को मैंने लॉस्ट कर दिया। देखते हैं कि जो गाइड है एक छोटे से बॉल की शेप पर आ जाता है। गाइड की बातें सुनने के बाद कीजिंग कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, जो गेमिंग हेलमेट है उसे मुझसे कोई चुरा लिया है और ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा। अगर ऐसा है कि जो मेरा सुपर लकी अकाउंट है ये कंटिन्यू कर सकता हूँ अभी। कीजिंग की बातें सुनने के बाद गाइड कहने लगता है कि जो अकाउंट और हेलमेट है वो एक ही साथ बाउंड हुआ है। गाइड की बातें सुनने के बाद कीजिंग कहता है कि ठीक है, तो अब और कहने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई करना चाहता हूँ एक न्यू कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए। कीजिंग की बातें सुनने के बाद गाइड कहने लगता है कि जैसा कि कहा गया है सुपर लकी अकाउंट रजिस्ट्रेशन करा नहीं जा सकता ह्यूमन रेस कैरेक्टर के साथ। गाइड की बातें सुनने के बाद कीजिंग कहने लगता है कि ह्यूमन के बिना जो बाकी कैरेक्टर रेस है क्या चूज करा जा सकता है, क्या सही है। कीजिंग की बातें सुनने के बाद गाइड ने बहुत ही ज़्यादा एनिमल को सामन करते हुए कहता है कि यह सही है, यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा बाकी रेस है चूज़ करने के लिए। तुम इतने सारे एनिमल को देखने के बाद कीजिंग कहने लगता है कि रेस यूज़ करने के लिए ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। और उसके बाद कीजिंग गाइड से पूछने लगता है कि मुझे हेल्प करो फिगर आउट करने के लिए सिर्फ एक ही रेस होना चाहिए जो मिनिमम 20 पॉइंट का हो। और उसके बाद गाइड वहाँ पर बाकी सभी रेस को स्कैन करने के बाद कहने लगता है कि जो तुमने या रिक्वायरमेंट कहा है उसमें से एक भी नहीं है। गाइड की बातें सुनने के बाद कीजिंग तो पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या एक भी नहीं बचा हुआ है। 15 वैल्यू पॉइंट के रेसेस है उसके बारे में क्या। और उसके बाद गाइड कहने लगता है जो रेस है रिक्वायरमेंट तुमने कहा है वो ये अभी भी 0 है। उसके बाद कीजिंग आगे कहने लगता है कि रेस का वैल्यू लो हो लेकिन इसका इनकम्पेरेबल और स्पेशलिटी हो तो तुम खेल सकते हो एक्सट्रीम रोस्टाक, जैसा कि कच्छप है उसका स्पेशलिटी डिफेंस है। कीजिंग की बातें सुनने के बाद गाइड कहने लगता है जो ऑर्नामेंटल रेस है उन लोगों के पास डायरेक्टली कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है। गाइड की बातें सुनने के बाद कीजिंग का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है कि यह तो बुरी बात है। खैर जो रेस है बिना स्पेशल स्किल के नहीं हो सकता है ना। कीजिंग की बातें सुनने के बाद गाइड कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं। कि इतना कहते ही वहीं पर रुक जाता है और देखते हैं कि जो गाइड है वहाँ पर शेक करने लगता है और गाइड को देखते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगता है। और उसके बाद देखते हैं कि जो गाइड है इस ऑक्टोपस को अपेयर करते हुए कहता है कि रेस है स्पेशल स्किल के साथ जो तुमने रिक्वायरमेंट का है उसके साथ मीट करता है और ये अपेयर हो चुका है। और उसके बाद कीजिंग उस ऑक्टोपस को अपने हाथ पर लेते हुए कहता है कि बस इसके अंदर स्किल है और मैं बिल्ड करना चाहता हूँ कैरेक्टर को। कीजिंग की बातें सुनने के बाद गाइड कहता है क्या तुम श्योर हो क्रिएट करना चाहते हो एक कैरेक्टर को इसके साथ। ये सुनने के बाद कीजिंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं कंफर्म करता हूँ इसे। और उसके बाद कीजिंग अपने मन के अंदर सोचने लगा है कि अगर किया हुआ एक जेलीफिश है तब भी ये एक समुद्र का क्रिएचर है। और उसके बाद कीजिंग उस जेलीफिश के साथ मर्ज होते हुए सोचने लगता है कि अर्ली स्टेज है, यह सभी प्लेयर लेवल अप करता है लेन के अंदर। मैं फास्ट स्टेप पर ही ओशन पर अटैक करना चाहता हूँ, कोई भी नहीं होगा मेरे साथ कम्पीट करेगा रिसोर्स के लिए, मैं डेफिनेटली राइज करूँगा जल्दी। कीजिंग की इतना सोचने के बाद जो है उसका कैरेक्टर सक्सेसफुली स्टेब्लिश हो चुका है और ये गेम के अंदर इंटर कर चुका है। और उसके बाद कीजिंग की आंखें खुलने लगता है वहाँ पर। और उसके बाद कीजिंग को देखा जाता है जो पूरी तरह से एक ऑक्टोपस बन चुका है। कीजिंग को देखते हैं कि जो वो आसमान पर है और वो डरा हुआ है, चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा ओशन कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि कीजिंग को कोई बर्ड उठाकर ले जा रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो चुका है। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट पर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना।